हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्लास 10 साइंस का क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो क्लास 10 साइंस का जो क्लास है वो हम लोग का 1 तारीख से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2025 से। टाइम क्या रहेगा? तो मॉर्निंग बैच का टाइम रहेगा सुबह 7 बजे से 8 बजे और इवनिंग बैच का टाइम रहेगा क्या, शाम को 4 बजे से 5 बजे। इस क्लास में आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, यही 2 टाइम आपका रहेगा। अच्छा, किस टाइप से हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे? तो जैसे अगर आप साइंस को देखिएगा तो जैसे चैप्टर नंबर 1 है, फिर चैप्टर नंबर 2 है, फिर चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 इस टाइप से चैप्टर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मिला के पूरा सारा चैप्टर कंटिन्यू इस टाइप से है। जैसे एक चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे, पहले चैप्टर का आपको डिटेल समझाएंगे हम कि चैप्टर में क्या क्या है, नहीं है, क्या डायग्राम है, किस टाइप से क्वेश्चन आता है। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद चैप्टर में 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। सबसे पहले जो उसका एनसीईआरटी का जो एग्जांपल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। फिर इसी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, समझाएंगे। उसके बाद जो एनसीईआरटी में इंटेक्स्ट में क्वेश्चन रहता है, इंटेक्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और ये पूरा होने के बाद एनसीईआरटी का और एक बुक आता है, उसको बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जैसे पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद आप लोग को हम एक माइंड मैप देंगे। ये माइंड मैप क्या है? ये माइंड मैप का मतलब होता है एक चैप्टर का पूरा समरी रहेगा एक ही पेज में, जिससे कि आप उस चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में आराम से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको उस चैप्टर से आया हुआ जितना भी पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको क्लास में सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, आप लोग को मालूम है कि आप लोग का जब भी एग्जाम होगा, आप लोग का जो एग्जाम होता है उसमें आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का क्या है, हम आप लोग को इस टाइप से सीट प्रोवाइड करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चंस लिखा रहेगा, ठीक है, और आपका आंसर लिखने का जगह छोड़ा हुआ रहेगा और उसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, आपको क्वेश्चन उतारने का झंझट से बच जाइएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो एमसीक्यू के लिए हम लोग सब चैप्टर का सीट बना के रखे हैं। जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन उस टॉपिक से आता है, उस चैप्टर से आता है, जितना भी अच्छा बुक का है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सबको एक पेज में प्रिंट आउट जैसा बना के रखे हैं। तो आपका जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, माइंड मैप वगैरह हो जाएगा, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहता है, वो सारे को हम लोग एमसीक्यू में क्या करेंगे, प्रिंट आउट जो देंगे आपको, उसमें सॉल्व करवाएंगे। आपको केवल एक ही काम करना है, जैसे जैसे क्लास चलते रहेगा उस टाइप से आप आराम से क्या कीजिएगा, उसको घर में बैठ के रिवाइज करते रहिए। रिवाइज कैसे कीजिएगा? आपको जो फेयर लिखाएंगे क्लास में, जो नोट लिखाएंगे या फिर जो आपको एक्सरसाइज का वगैरह का जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उसको घर में रफ में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। इससे आराम से आपका अच्छा नंबर स्कोर होगा, आपका नॉलेज भी अच्छा बढ़ेगा। याद रहेगा? हाँ, अगर आपको बुक लेने का मन है, कुछ बुक लेके पढ़ सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा बुक है वो आप एनसीईआरटी बुक को ले सकते हैं, जो आपका बुक लिस्ट में लिखा रहता है। इसके साथ रेफरेंस बुक के तौर पर एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस बुक है जो हम पढ़े थे, हमको बहुत अच्छा लगा था 10th क्लास का साइंस के लिए। ये आपका एस चंद पब्लिकेशन का एक बुक आता है, देखिएगा, एस चंद पब्लिकेशन का, ठीक है। इसका अलग अलग बुक आता है, फिजिक्स का अलग आएगा, केमिस्ट्री का अलग आएगा और बायोलॉजी का अलग आएगा। इस बुक को भी लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आपको आ जाएगा। हालांकि हम तो करवा देंगे, फिर भी आप इसको लेके पढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी को रखिएगा, आपका आराम से अच्छा नंबर स्कोर होगा और आपका तैयारी भी बहुत अच्छा होगा। कोई इसमें डाउट नहीं है? ठीक है।